उनको अगर दूसरी शादी की भी धमकी देता है कि दूसरी शादी करूंगा और उसके खिलाफ भी कानून पास हुआ है, उसको सजा होगी, तो किस तरह देखती हैं आप इस कानून को? देखिए, सबसे पहले तो लीगली एंड जनरली भी मैं इस बिल के ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करती हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस को ना सिर्फ फिजिकल अब्यूज तक लिमिट नहीं किया है, बल्कि इट रिकॉग्नाइजेस दैट डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी फिजिकल टू, कैन बी साइकोलॉजिकल टू, कैन बी इकोनॉमिक टू एंड कैन बी इमोशनल टू। और दूसरा सबसे प्रोग्रेसिव फीचर इस बिल का ये है कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी फेस्ड बाय मेन, विमेन, चिल्ड्रन एंड इवन ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो। तो रही बात दूसरी शादी या तलाक की धमकी देने की, तो वो आपने करना ही क्यों है? हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता शरई तो है ना। नहीं, देखिए, शरई इस्लाम और लॉ दोनों में आपको जो है ना दूसरी शादी या तलाक का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, अलाउ करता है इस्लाम आपको, लेकिन उसकी सर्टेन कंडीशंस है। अच्छा। इस्लाम ये आपको नहीं कहता कि आप दूसरी शादी या तलाक को एज अ थ्रेट के टूल पे यूज़ करो या प्रेशर के टूल पे यूज़ करो। तो बेसिकली ये लॉ जो है इसी चीज़ को एड्रेस करता है कि आप दूसरी शादी को एज अ थ्रेट के टूल पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह से करोगे तो आप फिर कन्विक्ट हो जाओगे। अब इसका लॉ प्रॉपर बन गया है। अच्छा, मेल डोमिनेट सोसाइटी है वो थोड़ा सा ना इससे डर रही है अब ज़्यादा, कि क्या पता हम कुछ भी कहें हमारे खिलाफ कंप्लेन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी हम सुनने में आ रही है। तो कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये गलत कानून पास हुआ है, तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बात अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि अगर किसी भी इस तरह का जो केस है कि कभी भी रिपोर्ट होता है तो कोर्ट डायरेक्ट उसको कन्विट नहीं करेगी। कोर्ट जाहिर सी बात है पहले कॉन्टेक्स्ट देखेगी, एविडेंस देखेगी, बाद में ही जाकर कन्विक्शन होगी। डायरेक्ट आपको कोई जेल में नहीं डालनी, तो डरने की तो कोई बात नहीं है। दूसरा, आई थिंक ये एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन मेंटेन करने की जो है ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि हस्बैंड जो है ना अब कोशिश करेगा कि एक रिस्पेक्टफुल जो रिलेशनशिप है अपनी वाइफ के साथ मेंटेन करे। जब उसको पता चलेगा कि अब वो अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से उसको धमकी नहीं दे सकता, तो आई थिंक ये बहुत नेसेसरी कानून तो पास हो गया, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? यहाँ बहुत सारे कानून पास हुए हैं लेकिन अभी तक वही वायलेंस चल रहा है। तो ये क्या समझ रही है? कानून तो असेंबलियाँ पास कर रही हैं लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो किसका फेल्यूर है? देखिए, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कानून पास हो जाता है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। लॉ पास हो जाता है लेकिन अब देखिए हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट ऑलरेडी बहुत लो है, और उसकी सिर्फ वजह ये है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन बहुत वीक होती है और प्रोसिक्यूशन जो है अंडर रिसोर्स होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स बहुत डिले हो जाती है, जो सबसे बड़ी वजह है। कानून पास हो जाता है लेकिन जब तक शेल्टर्स या काउंसलिंग सर्विसेज ना हो या फिर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स ना हो, तब तक विक्टिम जो है लीगली प्रोटेक्टेड रहता है लेकिन सिस्टम उसको सपोर्ट